जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मान कर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष मत देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह ने भी टोक लेते हैं, नुका पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वहीं पता लग लेगा कि और उधारे दिए हैं वो तो, और एहसान इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जा, मृत्यु हो जा, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया है वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये 500 पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जो भगवान याद करता है, परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी हैं आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहाँ आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगे, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहाँ एक धर्मराज बना रखा है ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहाँ एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भी आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इम्पोर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है, और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ 500 पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में कर्ता है कौन। तो जब वो रुक्मणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते
कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12 या जैसा भी कोई ऐसा बोलते हैं, ले ऐसे बोलता हूँ मैं, ऐसे मांगता हूँ। वो मिलते क्या हैं ओड़े सोड़े, वो बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे एकदम कहता कुछ रोकड़ जो रोकी करने लग गया, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहता 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहां श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई, ये अनंत क्यों कहा तने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है, फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के। तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं, इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं, फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहाँ से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कौपीन दी थी। द्रौपद सुता को दीन ने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, संख असंख हो पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खींच खींच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फिरी हो, फिर परमात्मा सुने नहीं कहा। तो पुण्यात्माओं, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरान मट्टी हुई, हिमालय में जाकर गल गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। नीरू को धन की प्राप्ति, बालक की प्राप्ति से पूर्व दोनों जने मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का
कोई कार्य न कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू को हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए। कुछ दिन तक कर्ज न चुकने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। दोनों पति पत्नी अति दुखी हो गए, यानी चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी तैयार हो जाती है। माता पिता को चिंतित देख बालक बोला, हे माता पिता, आप चिंता न करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम स्वर्ण पालने के बिछौने के नीचे मिलेगा। आप अपना कर्ज उतार कर अपना तथा गऊ का खर्च निकाल कर शेष बचे धन को धर्म कर्म में लगाना। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम स्वर्ण प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। यह क्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। परमेश्वर कबीर जी ने मुहर यानी सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को कहा था। एक दिन नीमा की प्रिय सखी उसी समय नीरू के घर पर आई, जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने यह स्वर्ण मुहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके पास कैसे आया? नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सर्वगुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 वर्ष से यह मुहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रहते हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े ही समय में अधिक बुनाई करने लगा। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव जी की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना लिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखें सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाई, कुल 5 लिंग। एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया, एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है ना मुसलमान धर्म में। बोल, शेष 4 की सुन्नत कहाँ करानी है? जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। सारा उपस्थित जन समूह यह देखकर अचंभित हो गया। आपस में चर्चा करने लगे, यह अल्लाह का कैसा कमाल है, एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग। यह देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो? यह नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे थे? देखो, कहाँ है बच्चे के 5 लिंग? केवल एक ही है। उपस्थित सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, भोले लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को बनाने में अल्लाह से चूक रह गई जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काट कर यानी सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे बोले इंसानों, परमेश्वर के सर्व प्राणी हैं। पेज नंबर 279। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। यह सर्वकाल ब्रह्म की चाल है। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांट कर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सदुपदेश सुनकर सर्वदंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक लिया तथा बोली, घना मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे। वो बेरहम है बेटा,
परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खराटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की, आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। 6 महीने की आयु में परमेश्वर पैरों से चलने लगे। ऋषि रामानंद सेऊ सम्मन तथा नेकी व कमाली के पूर्व जन्मों का ज्ञान। ऋषि रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सत्य सुकृत नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेद विज्ञान नामक ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनिंद्र नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, तथा कमाली वाली आत्मा सत्य युग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। त्रेता युग में सूर्य नाम की वेद विज्ञा ऋषि की पत्नी थी। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत पाला तथा प्यार किया था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्मा ही सतयुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थी, जिन्हें ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपत्ति थे, जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में कालू वाल्मीकि तथा उसकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लालन पालन किया था। उसी पुण्य के फल स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपनी शरण में लिया था। सेव वाली आत्मा द्वापर में ही एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वह द्वापर युग से ही परमेश्वर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर से प्रेरित किया, जिस कारण से शेख तकी यानी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। भक्त श्री कालू तथा गोदावरी का गणेश माता पिता तुल्य सम्मान करता था। रो रो कर कहता था, काश आज मेरा जन्म आपके घर होता। मेरे यानी पालक माता पिता यानी कालू तथा गोदावरी भी गणेश से पुत्रवत प्यार करते थे। उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया था। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता बने। सम्मन की आत्मा ही नौशेरवां शहर में नौशेर खां राजा बना, पेज नंबर 280। फिर बलक बुखारे का बादशाह अब्राहिम अदम सुल्तान हुआ, तब उसको पुण्य भक्ति पर लगाया, पेज नंबर 281। ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार के लिए आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि के आधार से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के जाड़े मंत्र करके वे काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीता जी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा वह भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे। यानी स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू निम्मा, गिगनौर यानी राजस्थान के राजा पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य पुराणों की कथा करते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने को स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में मैं ऋषि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियमानुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को
अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी यानी संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीब जो हमारी शरण है, उसका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पेज नंबर 282। सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। भक्तमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी। वही दीपिका वाली आत्मा वेद विज्ञ ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपत्ति यानी वेद विज्ञ तथा सूर्या था। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इसके पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीला में शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 यानी 2 वर्ष 6 महीने के बच्चे का रूप धारण किया तथा 5 गंगा घाट की पौड़ियों में लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ सीढ़ियों में लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे, जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला यानी एक रुद्राक्ष की कंठी माला बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चों को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए तथा एक शब्द गाया और चल पड़े। पेज नंबर 283। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहाँ आकर सो गया होगा। इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान हुए तथा अपनी झोपड़ी में सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। पेज नंबर 284। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध था। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह वचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। उसकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे, भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, अविनाशी अजन्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार तथा पालनहार है। इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ये ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए थे। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर फहराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ही ने द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का अवतार धार कर वासुदेव जी के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस के शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे।
ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे ऋषि जी, आपने भगवान विष्णु जी के विषय में बताया है कि अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 से 7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे। यह दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टंगी, त्रिदेव जननी, शिव आदि नामों से अपनी जाति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। इसी प्रकार दोनों के रमण करने से एक उत्पन्न हुआ, उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है तथा शंकर तम गुण है, परंतु सदाशिव इनसे भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन त्रिदेवों की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है, इनके माता पिता भी हैं। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्रीदेवी पुराण के 3 स्कंद में अध्याय 4-5 में सुना था कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था। मुझे अपने बचपन की याद आ गई है। मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालन में लेटा हुआ था, वह मुझे पालने में झुला रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भाषित हो रहा है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है, तुम अविनाशी हो, तुम प्रकृति देवी हो। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।